हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं टाइम फ्रेम के बारे में बात करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। व्यूअर्स मुझे कह रहे थे कि टाइम फ्रेम कौन सा लें कि हमको ट्रेड प्लान करने में आसानी हो। तो मैं आपको दो कंडीशन का टाइम फ्रेम समझाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर इंट्राडे प्ले करते हैं। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, देन आपको क्या टाइम फ्रेम लेना चाहिए? आपको टाइम फ्रेम लेना चाहिए 5 मिनट से लेकर के 1 आवर तक। ठीक है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर हो गया। यदि आप स्कैल्पर है तो आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ये सफिशियंट होगा। ओके, अब मैं बताता हूँ कि कौन सी कंडीशन में आपको इसको फॉलो करना है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। लेट्स से हम कोई दूसरी कंपनी का चार्ट लेते हैं, चोला फाइनेंस उठा लेता हूँ। ठीक है, चोला फाइनेंस मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया है। आप जैसा कि देख पाएंगे, यहाँ पे हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है अभी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन का। ठीक है, मान लो आप साइडवेज होने के बाद में ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट। कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेते हैं, आप ब्रेकआउट का ट्रेड ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे समय बिताया, 1 आवर का टाइम फ्रेम जैसे ही क्रॉस होगा आपका, ठीक है, इसके ऊपर में ये कैंडल को इसने समय बिताया, और इसके ऊपर जैसे ही आप देखेंगे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम का ये रेजिस्टेंस था, ये वाला जोन जो है उसका रेजिस्टेंस था। अब इसके ऊपर में कोई 5 से 15 मिनट तक का कैंडल का क्लोजिंग मिलना चाहिए। इसके ऊपर से 5 या 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कैसा हो सकता है, मैं लगाता हूँ पहले 30 मिनट, आप देखेंगे तो 30 मिनट का एक कैंडल यहाँ पे आया है, और 15 मिनट का देखेंगे तो 15 मिनट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला टाइम था, यहाँ पे एक क्लोजिंग मिल गई है। तो क्लोजिंग मिलने के बाद में यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, एंड टारगेट लास्ट स्विंग होगा तो ये वाला टारगेट आपका बन सकता है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। समझा रहा हूँ ना, देखते जाइए। 1237 रुपये का आपका एंट्री है, आपका स्टॉप लॉस होगा कुछ 1224 रुपये का, मतलब 13 रुपये के समथिंग का आप स्टॉप लॉस होगा आपका। एंड टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, ये वाला स्विंग आई, तो यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा 1254 रुपये का। तो आपकी एंट्री 37 में बनी एंड 54 में आपकी एग्जिट बनी। तो स्टॉप लॉस और उसके बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, तो आसानी से 1:1.5 बनता हुआ दिख रहा है। एंड चांसेस यहाँ पे होते हैं कि आपको करीब करीब 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, और वो भी आसानी से मिलेगा। ठीक है, देन अब मैं कोई भी दूसरा चार्ट लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एसबीआई का है, नहीं यार एसबीआई नहीं लेते, कुछ भी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। मैं यहाँ पे आपको स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, है ना, मैं अच्छे अच्छे स्टॉक जो निफ्टी 100 के स्टॉक है मैं उससे उतना ही का डिटेल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सन फार्मा ले लेते हैं। ओके, सन फार्मा में 1 आवर का चार्ट लगाते हैं। 1 आवर का चार्ट लगाने से हमको दिशा क्लियर दिख रही है कि हाँ यार ये कैसा चल रहा है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कैसे लिया था, ब्रेकआउट पे लिया था। अब हम सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे, सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे एक ये वाला सपोर्ट जनरेट हो रहा है, एक ये वाला सपोर्ट जनरेट हो रहा है, एक ये वाला सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनेगी, यहाँ पे स्कैल्पर की एंट्री बनेगी। लेकिन आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, जब यहाँ से ये ऊपर गया
आवरली कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी एंड स्टॉप लॉस इसका 50% क्योंकि कैंडल बड़ा है। यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी आवरली कैंडल के क्लोजिंग में, स्टॉप लॉस इसका 50% क्योंकि कैंडल बड़ा है। अदरवाइज ये वाला सेफ स्टॉप लॉस है लेकिन ये बहुत बड़ा होगा। उसके बाद जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका दुगना टारगेट आप देख सकते हैं। वैसे वो कंटिन्यूसली ऊपर गया है, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। इवन मैं अब इसको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे प्लान हुआ होगा। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री बन रही है, स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो 24 के एंट्री है, 24 की एंट्री है, 17 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो 4 और 3 7 7 रुपये का स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो निकल के आएगा यहाँ पे, टारगेट जो ये वाला लास्ट का जो स्विंग हाई है ना, इसको टारगेट मान के चलते हैं तो 41 रुपये तक का टारगेट हमको आसानी से मिल जाएगा। तो ये 1:2.5 2.7 तक का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी को मैं टाइम फ्रेम को बदलता हूँ क्योंकि जैसा हमने कहा था, हमने थोड़ी देर पहले जो बात किया था उसके हिसाब से है ये देखिए, मैंने पहले आवरली टाइम फ्रेम पे यहीं पे का निकाला था कैंडल। जो एक्सपीरियंस होता है ना उसको दिख जाता है, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। आप ये वाला टाइम फ्रेम लगाएंगे, आप आवरली में देखें कि हाँ यार ये तो ब्रेकआउट हो गया, बाहर निकल गया, ओके, क्लोजिंग भी दे दिया। क्लोजिंग के बाद आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, जहाँ पे भी स्विंग लो दिखेगा उसके ऊपर में ही आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करना है, उसके बाद यहाँ पे बूम ये गया ये, तो आपका स्टॉप लॉस हंट होने की संभावना कम हो जाएगी यहाँ, ठीक है। तो ये था बेस्ट टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी सेम मोमेंटम हुआ है। एंड अब मैं बताता हूँ स्कैल्पिंग का, ठीक है, स्कैल्पिंग का। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, स्टॉक और इंडेक्स दोनों में काम सेम होता है, लेकिन इंडेक्स में आप लंबे टाइम के लिए नहीं बैठ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए स्कैल्पिंग मैक्सिमम इंडेक्स पे होता है, और जो आपका जो इंट्राडे ट्रेड है, स्कैल्पिंग भी एक प्रकार का इंट्राडे ट्रेड है, लेकिन उसमें आपको तुरंत निकलना होता है क्योंकि वो आपका रेट ज़्यादा कर सकता है, लाल ज़्यादा कर सकता है स्टॉप लॉस पे निकलना। एंड स्टॉक पे अगर आप काम करेंगे तो आप ऐसे इंट्राडे प्लान करें कि आपका 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाए लेकिन आपके फेवर में जाना चाहिए। ओके, वो 5 मिनट में नहीं बनता, 5 मिनट के लिए फिर आपको रिस्क भी 5 मिनट वाला होना पड़ेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे इन स्कैल्पिंग का बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी मैं जनरली इसी में करता हूँ इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे आवरली चार्ट। ओके, बड़े जितने भी बड़े ट्रेडर है ना थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में पहले प्लान करते हैं, ओके, फिर ये छोटा टाइम फ्रेम। तो मैं अभी 1 आवर का चार्ट लगा लेता हूँ। अब 1 आवर के चार्ट के हिसाब से ये वाला हिस्सा ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, ये वाला जोन जो है ये ब्रेकआउट का जोन दिख रहा है। तो बहुत सारे ट्रेडर क्या प्लान करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर क्या प्लान करते हैं, वो प्लान ये करते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट मिला 1 2 3 4, चौथे टाइम में ये तोड़ दिया तो ये ऊपर गया, ऊपर गया तो ये वाला यहाँ पे एक एंट्री बनती, कोशिश करता कि एंट्री बन जाए एंड आवरली कैंडल का क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे आवरली कैंडल का क्लोज हो गया, इसके बाद ये एक सी बाय कर लेता इन द मनी का, और ये अप साइड जा रहा है, लेकिन ये अप साइड यहाँ पे जा रहा है तो ये पहले हायर टाइम फ्रेम में देखने के बाद में इतनी जल्दी एंट्री नहीं बनेगी, यहाँ पे बनेगी 15 मिनट में आप देखो एंड फिर 5 मिनट में देखो, ठीक है। आप देख लिए, आपको वो लेवल्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये साइडवेज हुआ वो चला है, और जब ऐसा साइडवेज होता है ना तो बड़े बड़े की ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि साइडवेज मार्केट पे प्रीमियम में डीके होता है। तो आप यदि आईटीएम में काम करते हैं, आईटीएम मतलब इन द मनी पे काम करते हैं, तो आपका जो ट्रेड बनेगा तो यहाँ पे आप वेट करेंगे, है ना। मैंने
आपको आवरली टाइम फ्रेम में अभी ब्रेकआउट बताया था, आप 5 मिनट में यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, पहले आवरली में आपने देखा कि हाँ यहाँ पे तो क्लोजिंग दे दिया है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, अब आप एक बात बोलेंगे कि सर यहाँ तो साइडवेज हो गया, तो भाई हम लोग पता थोड़ी ना है कि यहाँ पे ये साइडवेज होने वाला है। हमको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा एंड हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखा या इस कैंडल के नीचे का रखा, ये वाले कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखा, इस कैंडल के ऊपर में बाइंग की, इसने मोमेंटम दिया, और ये छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है बाबू, ये मोमेंटम है लगभग 120 पॉइंट का, आपको बता देता हूँ। अगर आप नापेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये स्टॉप लॉस जो लाइन खींचा हूँ ना मैं, ये स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का। ओके, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ये भी स्कैल्पिंग है क्योंकि 5 मिनट में आपका गेम बज रहा है ना। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिला यहाँ पे फिर से ये टाइम पास कर रहा है, ये वाला लेवल पे टाइम पास कर रहा है। ठीक है, टाइम टाइम पास किया, और जैसे ही ये टाइम पास किया मतलब समय बिताया, उसके बाद एक कैंडल ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे आपको तुरंत में कोई वो नहीं मिलेगा, ट्रेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपने को लेना है 3 मिनट का टाइम फ्रेम। मैंने 5 मिनट कहा था, अब 3 मिनट का टाइम फ्रेम का दिखाता हूँ कहानी। सो यहाँ पे ट्रेड बनेगा आपका, जब ऐसा कुछ बड़ा कैंडल बनता है ना, तो हम 3 मिनट पे काम करते हैं। अब ये बॉक्स दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। अब दिख रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया 3 मिनट का कैंडल, एंड यहाँ पे बनी एंट्री, एंड स्टॉप लॉस बना ये वाला लेवल। क्या मोमेंटम है, गजब का मोमेंटम यहाँ पे देखेंगे आप। एंड आप यदि प्रॉपरली मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल भी दिखाई दे रहा होगा। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल से देख रहे होंगे, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये लीजिए जूम। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक डोजी बना, और इस डोजी में आपको एग्जिट कर देना है, क्योंकि हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में जब काम करते हैं तो छोटे के हिसाब से सोचना पड़ता है, साइकोलॉजी को बदलना पड़ता है। ओके, एंड यहाँ से आपको फिर से 5 मिनट में ये वाला कैंडल मिला, इसके बाद ये कैंडल मिला, तो इधर की एंट्री आपको समझ में आ जाएगी यदि आपको प्राइस एक्शन आता है। बाकी चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ, बाकी चीज़ें मैं कोर्स पे रखता हूँ, एंड बीच बीच में आपको कुछ कुछ ऐसे वीडियोस बताते रहूँगा जिसमें आपको सीखने को मिले। यदि आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जहाँ से आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ऐसे ही लर्निंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।